हाँ तो पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छ कैसे हो। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें घरानंद चैप्टर का जितना भी सब्जेक्टिव है उन सभी को आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने इसका जो कविता था उसका और उसके बाद इसका जो भी ऑब्जेक्टिव था, इन सभी चीज़ों के हमने आपको बता दिया है। अब आई है बारी किसकी, सब्जेक्टिव की बारी आई है। ठीक है, तो आज हम लोग इसका सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चैप्टर कौन सा होगा अपना, ये क्वेश्चन चैप्टर जो है 3 हो जाएगा। कौन सा होगा, 3 चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहते हैं, इस मार्ग की क्या विशेषता है। ठीक है, तो आपको आंसर लिखना है कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मार्ग में तनिक भी चतुराई टेढ़ापन नहीं होता है, इसलिए कवि प्रेम मार्ग को क्या कहते हैं, सीधा और सरल कहते हैं। अगला है कि मन लेहूं पै देहूं छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। तो आपको आंसर में लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति मन लेहूं पै देहूं छटाक नहीं हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग के काव्यखंड के शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कौन हैं, कवि घनानंद जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि सुजान, तुमने मेरे मन को चुरा लिया है, इसके बदले में तुमने मुझे तनिक भी प्रेम नहीं दिया है। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि द्वितीय छंद किससे संबोधित है और क्यों। तो आपको आंसर में लिखना है कि द्वितीय छंद में कवि मेघ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम सदा ही दूसरों के सुख के लिए देह को धारण करते हो, इसलिए तनिक मेरी भी सुनो और मेरे आंसुओं को मेरे प्यारे सुजान के आंगन में क्या करो, जाकर पहुंचा दो। ठीक है, या जाके बरसा दो। जो भी लिखोगे सब क्या होगा, सही होगा। तो इस प्रकार से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि परहित के लिए देह कौन धारण करता है, स्पष्ट करें। तो आपको लिखना है कि परहित के लिए देह को बादल धारण करता है, जो दूसरों के ऊपर अमृत का बौछार कर उसके जीवन को सुखद बना देता है। उसके जीवन को क्या बना देता है, सुखद बना देता है। ठीक है, अगला है कि कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं और क्यों। तो आपको आंसर देना है कि कवि अपने आंसुओं को अपने प्यारे सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं और कवि कहते हैं कि मैं घनानंद अपने प्यारे सुजान के लिए किस तरह से तड़प रहा हूँ। ठीक है, ये अपने प्यारे सुजान के आंगन में अपने आंसुओं को पहुंचाकर और ये बताना चाहते हैं कि मैं उसके याद में जो है क्या चीज़, किस तरह से तड़प रहा हूँ। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर में देखो क और ख दो होगा। ठीक है, तो उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले क देख लेते हैं। इसका बोल रहा है क्या चीज़, तो बोल रहा है क्वेश्चन कि यहाँ एक तो दूसरा आंकों नहीं, इसका क्या करना, हमें व्याख्या करना है। तो व्याख्या करने वाला आपको जब भी पूछेगा तो हमेशा याद रखिएगा, यह आपको 5 नंबर में पूछेगा। कितना नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा। तो इसलिए उसको उस ढंग से लिखना भी ज़रूरी है। ये नहीं 2 लाइन लिख दिए बस 5 नंबर मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। बोल रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्यखंड के अति सुधो स्नेह को मार्ग शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कवि घनानंद जी हैं। ठीक है, जिसके रचनाकार कौन है, कवि घनानंद जी हैं। बोल रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा और कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा और कोई दूसरा नहीं है। आगे है कि कछु मेरियो पीर हिय पर्स है। ठीक है, कछु मेरियो पीर हिय पर्स है। सुनिएगा, बोल रहा है आंसर में कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्यखंड के माँ आंसुविहीन लयवर से शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार घना आनंद जी हैं। जिसके रचनाकार कौन हैं, घना नंद जी हैं। आगे है कि प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जीवनदायक कुछ मेरे दुख मेरे पीड़ा को सुनो, कुछ मेरे दुख मेरे पीड़ा को सुनो, मेरे आंसुओं को
स्पर्श कर मेरे प्यारे सुजान के आंगन में क्या करो, वर्षाओ। ठीक है, मेरे आंसुओं को क्या करो, स्पर्श कर मेरे प्यारे सुजान के आंगन में जाकर क्या कर दो, वर्षा दो। ठीक है, ताकि उसे भी पता चले कि मैं उसकी याद में, ठीक है, किस तरह से क्या कर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। ठीक है, तो यही हमारा इस चैप्टर का क्या था, पूरा सब्जेक्टिव था। ठीक है, जो कि हमने एक एक कर देख लिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,